सब कुछ छोड़ दीजिए, लेकिन इसका ये अर्थ कदापि मत निकालिएगा कि कर्म छोड़ दीजिए। कर्म करते रहिए और इस कर्म से क्या मिलेगा इसका सोच छोड़ दीजिए। भगवान के हाथ में, जो करना होगा करेंगे, सब सौंप दीजिए माई बाप। क्यों? जब हम करने जाएंगे ना तो बनता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा, और जब भगवान करेंगे तो बिगड़ा हुआ काम भी पूर्ण हो जाएगा। है? छोड़ दीजिए। मैं आपको एक प्रसंग सुनाऊं। दंडवत दंडवत प्रभु, दंडवत दंडवत विराजे। किष्किंधा कांड में सुग्रीव जी ने श्री हनुमान जी को कहा कि जाकर देखो, दो वीर आ रहे हैं, पूछो कौन है। यदि मेरे भाई बाली ने मुझे मारने के लिए भेजा होगा तो इशारा करना, तुरंत भागूंगा। हनुमान जी गए, वार्ता भई, पहचान गए, ये तो मेरे भगवान है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु वो जो पर्वत है ना, इस पर कपियों का राजा रहता है, और एक बात बतावे, वो आपका दास है प्रभु। प्रभु सुनकर बड़े प्रसन्न भय। अब इसके बाद वाली बात बड़ी अटपटी कह दी हनुमान जी ने। बोले, प्रभु वो आपका दास है। इसके बाद बोले, तेहि सन नाथ मयत्री की जय। प्रभु चलकर उससे आप मित्रता करिए। लक्ष्मण जी बोले, ठीक ठाक है ना? क्या बोलते हैं? अभी आपने कहा कि वो भगवान का दास है, और अगले क्षण बोलते हैं मित्र बनाइए। अरे मित्रता बराबरी में की जाती है, कोई दास को मित्र नहीं बनाता। वो दास है तो प्रभु मित्र क्यों बनाएंगे? हनुमान जी बोले, लक्ष्मण जी को एक मिनट उधर आएंगे किनारे, कोई जरूरी बात करनी है। किनारे ले गए हनुमान जी और बोले, लक्ष्मण जी सुग्रीव भगवान का दास है, मैं कुछ भी नहीं हूं अब तक। मैं चाहता हूं यदि प्रभु सुग्रीव को मित्र बना लेंगे तो वो दास वाली कुर्सी खाली हो जाएगी, और जाकर उस कुर्सी पर ये हनुमान बैठ जाएगा, मैं भगवान का दास बन जाऊंगा। बोले, ये बात तो पहले बोलना चाहिए, चलिए चलिए। भगवान ने कहा, ठीक। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु उसको मित्र बनाना है। हनुमान जी जाइए बुला कर लाइए, नीचे बुलाइए उसको। हनुमान जी बोले, नीचे आता तो हमको क्यों भेजता? इतनी पिटाई भैया, डर के मारे उतर नहीं रहा है। लक्ष्मण जी बोले, कितने दूर से हम लोग पैदल चल के आ रहे, आपको पता है? पहाड़ चढ़ाओगे? हनुमान जी बोले, मैं नहीं चढ़ाऊंगा, आप दोनों लोग मेरे पीठ पर बैठ जाइए, मैं लेके चलता हूं। जब हनुमान जी ने कहा पीठ पर बैठिए, तो लक्ष्मण जी बोले, भैया बहुत बलवान है, हमको आपको दोनों को उठा लेंगे। राम जी ने कहा, हनुमान जब इतना ही बल तुम्हारे में है तो पीठ पर क्यों बिठा रहे हो? हम दोनों भाइयों को गोद में उठा के ले चलो। भाई आप किसी को ले जाएंगे, सामान तो भले लोग पीठ में उठा लेते हैं, लेकिन किसी को पीठ पे टांग के नहीं लेते, ले जाते गोद में उठा के ले जाते हैं। तो भगवान ने कहा, हम कोई सामान नहीं है, हम जीव हैं, मनुष्य हैं, ले चलना है तो हमको गोद में लेके चलो। हनुमान जी बोले, प्रभु गोद में नहीं उठाऊंगा। क्यों? बोले, प्रभु गोद में उठाऊंगा तो मैं आपको पकड़ा रहूंगा, और जब पीठ पर आप बैठिएगा तो आप हमको पकड़े रहेंगे। मैं पकड़ूंगा तो छूटने का भय रहेगा, लेकिन जिसको रघुनाथ जी आप पकड़ोगे ना, उसको दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती है। चतुराई समाप्त हो, चतुराई समाप्त हो। भरद्वाज जी को प्रभु ने आशीर्वाद दिया। रात्रि बीती, प्रातः काल भरद्वाज जी से राम जी ने पूछा, हम किस मार्ग पर जाएं? मार्ग कभी उसी से पूछना चाहिए जो उस मार्ग पर आया गया हो। अनजाने से मार्ग पूछिएगा ना तो भटक जाइएगा। है? क्या पूछा? नाथ कहिया हम के ही मग जाहि। जैसे मार्ग पूछा, भरद्वाज जी ने अपने 50 शिष्यों को बुलाया। संत लोग कहते हैं ये कोई 50 साधारण जीव नहीं थे। 4 वेद, 4 उपवेद, 18 पुराण, 18 उपपुराण और 6 शास्त्र, यही 50 शिष्य का रूप धारण करके चले आए। इनमें से जो 4 वेद स्वरूप बटु थे, शिष्य थे,
उनको भरद्वाज जी ने आगे बुलाया और बुलाकर कहा, आप चारों मिलके राम जी का मार्गदर्शन करिए। भरद्वाज जी के श्री चरणों में दंडवत करके भैया और मैया के साथ प्रभु आगे बढ़े हैं। चलते चलते यमुना जी का पावन तट आया है। इस यमुना जी के तट से भगवान ने भरद्वाज जी के चारों शिष्यों को विदा किया। यहां पर एक तपस्वी के आने का प्रसंग है। मानस में केवल इतना लिखा गया कि एक तेही अवसर एक तापस आवा। अब वो तपस्वी है कौन? कई लोग अपने अपने मन से अपनी अपनी बात कहे। किसी ने कहा कि श्री हनुमान जी महाराज पहुंच गए, तो किसी ने कहा कि तीर्थराज प्रयाग आए, किसी ने कहा चित्रकूट आए हैं। लेकिन हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, बेटा कथा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, ठीक। राम जी तीर्थराज प्रयाग से आगे बढ़े चित्रकूट के रास्ते में, तो यमुना जी का तट आया। जब आप प्रयाग से चित्रकूट की ओर बढ़ेंगे और यमुना जी का तट आएगा, तो उसी यमुना जी के किनारे गोस्वामी जी का अपना गांव राजापुर है, बांदा जिले में। गोस्वामी जी कथा लिखते लिखते सोचने लगे, अरे भगवान जमुना जी के किनारे पहुंच गए, यानी लगता है प्रभु मेरे गांव के निकट आ गए हैं। है प्रभु इतने निकट से जा रहे हैं, मैं दर्शन नहीं करूंगा। यहां पर तपस्वी के रूप में और कोई नहीं, स्वयं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भाव रूप से भगवान को प्रणाम करने के लिए उपस्थित हो गए। प्रणाम किए, आशीर्वाद लेकर विदा लिए। इसी यमुना जी के तट से भगवान ने निषाद राजगुह को भी विदा किया। मित्र, राजा के बिना राज्य का कोई अर्थ नहीं होता। प्रभु के श्री चरणों में दंडवत करके निषाद राज भी वापस गए हैं। अब यहां से प्रभु, मैया और भैया तीनों लोग चल पड़े। रास्ते में लोग मिलते हैं, पूछते हैं आप कहां से आए हैं। जिस गांव के निकट से प्रभु गुजरते हैं, लोग, पूरे गांव के लोग बाहर आ जाते हैं, आपस में बात करते हैं, इतना सुंदर रूप किसी ने देखा है? एक ने कहा, हमको तो लगता है ये अपने आप प्रकट हो गए होंगे, इतना सुंदर कोई बना नहीं सकता। दूसरे ने कहा कि नहीं, बनाया तो इनको ब्रह्मा जी नहीं है, लेकिन इनको बनाने के बाद ब्रह्मा जी स्वयं इनके रूप पर मोहित हो गए, लगे इनके जैसा दूसरा बनाने। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब इनके जैसा दूसरा नहीं बन पाया, तो मारे जलन के ब्रह्मा जी ने इन तीनों को वन में भेज दिया। लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। उसी में किसी एक ने कह दिया कि इनके माता पिता ने इनको घर से बाहर निकाल दिया ना, बहुत बढ़िया काम किया। पूरे गांव के लोग मारने के लिए दौड़ पड़े। क्या बोले तुम? जिस स्वरूप को आंखों में बसाना चाहिए वो वन में भटक रहे हैं, अच्छा हुआ। उसने कहा, मारो मत, ये विचार करो, यदि इनके माता पिता इनको वन में न भेजे होते तो आज हम लोगों को इनका दर्शन कहां से प्राप्त होता। इनका दर्शन प्राप्त हुआ, हम लोगों का उद्धार हो गया। लोग जाके राम जी से परिचय पूछते हैं।